ये वोट की राजनीति वालों ने क्या फैलाना चाहा कि जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे। पच्चीस मई को रात 8:15 बजे करीब, 25 मई रात 8:15 बजे करीब एक न्यूज़ चैनल में खबर आ रही थी कि अमेरिका और यूरोप में काऊ थेरेपी चल रही है, बड़ी पॉपुलर हो रही है, बड़ी प्रसिद्ध हो रही है काऊ थेरेपी। उसमें काऊ के पास लोग रहते हैं, गले लगाते हैं, छूते हैं। वे कहते हैं कि काऊ थेरेपी से कई रोग दूर हो रहे हैं, कई रोग दूर हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो गाय है, वहाँ काऊ है, हमारे यहाँ गाय है। गाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे ऋषियों ने कई हजार साल पहले कह दिया था गाय बहुत अद्भुत है, कल्याणकारी है। तो गाय पे क्या हमारे यहाँ शोध नहीं होना चाहिए? जैसे वे लोग शोध कर रहे हैं, क्या हमारे यहाँ गाय पे शोध नहीं होना चाहिए? लेकिन हमारे यहाँ जातिवादी राजनीति है। यहाँ नज़र रहती है वोट पर, हमारे कल्याण पे नहीं, केवल वोट पर। वोट कैसे भी मिल जाए, वोट चाहिए। जब तक जातिवादी राजनीति रहेगी तब तक राजनीति भ्रष्ट रहेगी, और जब तक राजनीति भ्रष्ट रहेगी वोट पर ही नज़र रहेगी, हम पे नज़र नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों पे नज़र नहीं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अगर हम ऋषियों की संतान अपने आप को माने, हम ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर, ठाकुर, बनिया इत्यादि इत्यादि की संतान ना माने अपने आप को, मजबूती से हम ऋषियों की संतान माने, तो हम ऋषियों की बात को समझेंगे, ऋषियों के ज्ञान को समझेंगे। हमारे यहाँ अमेरिका से पहले शिव बापू तलपड़े ने हवाई जहाज उड़ा दिया था ऋषियों के ज्ञान के द्वारा। शिव बापू तलपड़े, अमेरिका ने उसमें अपना नाम जोड़ दिया कि अमेरिका के थे वे जिन्होंने जहाज उड़ाया। क्यों नहीं हुआ नाम हमारा? क्योंकि हमारे यहाँ जातिवादी राजनीति है, क्योंकि राजनीति ही भविष्य तय करती है, राजनीति पर ही निर्भर है हमारा वर्तमान और भविष्य। यूरोप के देश, अमेरिका हमारे ऋषियों के ज्ञान का लाभ उठा रहा है, हम नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा, शोध होना चाहिए गाय पर, गंगा पर, गायत्री पर, गन्ने पर और धान पर, ये शोध होना चाहिए। हमारे यहाँ इनको बड़ा पवित्र माना, ऋषियों ने महत्व दिया। क्यों ऋषियों ने महत्व दिया? इसमें मानवता के लिए कल्याणकारी तत्व बहुत हैं, बहुत तरीके हैं जिससे मानवता का हित होगा। इसमें बहुत संभावनाएं हैं, गाय में बहुत संभावनाएं हैं, मानवता के लाभ की कई संभावनाएं हैं, लेकिन शोध हमारे यहाँ होता नहीं। गंगा में शोध हो, मानवता के लाभ के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। गायत्री, गन्ना, धान, इन पर अगर शोध हो, लेकिन शोध ये तभी होगा जब जातिवादी राजनीति का नाश हो, और जातिवादी राजनीति का नाश तब होगा जब जाति व्यवस्था का सत्यानाश हो। देखा नहीं अभी कुछ दिन पहले लोनी गाजियाबाद में ये वोट की राजनीति वालों ने क्या दंगा कराने की योजना बनाई। एक 72 साल का वृद्ध, वो ताबीज का काम करता था। उसने युवाओं को सपने दिखाए होंगे कि ताबीज से ये लाभ होगा, ये लाभ होगा। उसमें युवा, कुछ मुस्लिम युवा थे, कुछ हिंदू, उनको लाभ नहीं मिला होगा। उनको गुस्सा आया, गलत था उनका, एक किसी वृद्ध को पीटना ये गलत है, लेकिन वृद्ध को उन्होंने पीटा। मुस्लिम और हिंदू दोनों ने मिलकर वृद्ध को पीटा। ये वोट की राजनीति वालों ने क्या फैलाना चाहा कि जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे। अरे भगवान राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? और जब बात खुली, बात ये खुली, वो वृद्ध ताबीज का काम करता था, उनको सपने दिखा रहा था बड़े बड़े, उनके सपने पूरे नहीं हुए। वृद्ध को पीटना गलत है, वे कानून की मदद लेनी चाहिए। जब हमारे यहाँ संविधान है तो संविधान के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन उनसे ज़्यादा दरिंदा कौन है जो वोट के लिए, जो लोग वोट के लिए, वोट बैंक के लिए इसको हिंदू मुस्लिम दंगे में बदलने का प्रयास कर रहे थे, जो लोग, वे दरिंदे हैं। दंगों में कौन मरता है? गरीब हिंदू, गरीब मुस्लिम। ये जो वोट बैंक वाले हैं ना तो ये हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं। दंगों में क्या ये मरते हैं? दंगा कराने वाले मरते हैं। दंगे में मरता है गरीब, एक मध्यम वर्ग का हिंदू, मध्यम वर्ग का मुस्लिम, ये मरता है। तो इसलिए जब तक जाति व्यवस्था रहेगी, जातिवादी राजनीति रहेगी, और जातिवादी राजनीति रहेगी तो भ्रष्ट राजनीति रहेगी, और भ्रष्ट राजनीति रहेगी। इनको हमारी, तुम्हारी,
हमारे आने वाली पीढ़ियों की इनको चिंता नहीं रहेगी, इनको चिंता रहेगी वोट, केवल वोट। दंगे से मिल जाए, घृणा से मिल जाए, किसी भी तरह मिल जाए, वोट मिल जाए। इसलिए हम हिंदुस्तानियों को एकजुट होना पड़ेगा। मैं ब्राह्मण का नहीं, जाट का नहीं, गुज्जर का नहीं, अहीर का नहीं, ठाकुर का नहीं, बनिए का नहीं, दलित का नहीं, मैं ऋषियों का हूँ, ये अंदर धारण करना पड़ेगा। नहीं तो हम ऐसे ही पिसते रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी पिसती रहेगी और ये मुट्ठी भर लोग ऐश करेंगे, मज़े करेंगे, इनके बच्चे और ये और इनके चमचे। जय हिंद।